मनोज चौधरी की निर्मम हत्या के मामले में आज कमेटी को अविलंब बदलने, जघन्य आपराधिक घटनाओं के साथ साथ विगत दिनों आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं अपशब्द बोले जाने के विरोध में आज दिन में दरभंगा बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक चौराहा, शिवधारा चौक, बाघ मोड़ एवं बेला मोड़ को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारियों पर जिन पुलिस के जवानों द्वारा लाठीचार्ज और अपशब्द का प्रयोग किया गया, उसे भी वरीय पुलिस पदाधिकारी महोदय चिन्हित करके कार्रवाई करें और मनोज चौधरी की हत्या के मामले में शामिल लोगों पर अविलंब कार्रवाई करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संयुक्त संगठन मिलकर आगे की रणनीति बनाकर पूरे मिथिलांचल को बंद करने के लिए मजबूर होगा। लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलनकारियों ने अपने हाथ पर काला पट्टा बांधकर किया विरोध प्रदर्शन। हत्याएं बढ़ती जा रही है। आज शहर के अंदर जिंदा इंसान को पेट्रोल से जलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे देखती रही। फिर उसके बाद वो इंसान की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद आज भी पुलिस प्रशासन उस पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चला करके उसे फांसी देने का काम करे। मेरे साथियों, क्योंकि हम लोग जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, इस शहर में रोज दर रोज घटनाएं बढ़ती जा रही है। जहां तक हमने भाइयों के द्वारा सुना है कि हमारे टेम्पू चालक भाई जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन उसमें भी आरटीओ ऑफिस जीटीओ की तरफ से उनसे 1000 रुपए का घूस मांगा जा रहा है। 5-5 हजार तक यहाँ टेम्पो चालक भाई है, वो बोले 5-5 हजार रुपया मांगा जा रहा है। क्या भाई गरीब इंसान को जीना जुल्म हो गया? गरीब इंसान जो पूरे दिन मेहनत की जो हत्या होता है वो पुलिस के नाक तले होता है। जहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, 2-2 थाना बैठता है और उससे 100 केस की दूरी पर उसकी हत्या हो जाता है। और हत्या गोली बम पिस्तौल से नहीं होता है, पेट्रोल छींटकर जिंदा आग लगा दिया जाता है और उसके इलाज में दिल्ली तक मर जाता है। जब हम लोग इसके विरोध में शांति प्रदर्शन कर रहे थे तो गंगा नियंत्रण उस पर कोई अफसर नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं और आके लाठीचार्ज करता है। हम पूछते हैं कि दरभंगा में भू माफिया एक कैंसर के रूप में एसपी साहब ले लिया है। एसपी साहब आप अच्छे हैं, डीएम साहब अच्छे हैं, मगर जो थाना में पदाधिकारी है वो भू माफिया से मिले हुए हैं। उनकी जांच होनी चाहिए और लड़िया साहब परिवारी को अविलंब गिरफ्तार करके उसको फांसी की सजा देना चाहिए। उन पर 302 का मुकदमा दर्ज करे, यही मांग है। आज अभी हम लोग 2 घंटा से जाम है, विगत प्रदर्शन हो रहा है, मगर प्रशासन की नींद नहीं खुला है। प्रशासन क्या चाहता है कि दरभंगा में और हत्या हो, भू माफिया को संरक्षण प्राप्त हो, नदी जल पोखर तालाब भर दिया गया है, मार्च खत्म हो गया है, अप्रैल महीना में चापाकल 50% सूख गया है, पानी के लिए लोग तरसता है। इसलिए डीएम साहब आप बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, मगर लोकल प्रशासन आपका एकदम भ्रष्ट है, आपका एकदम निष्कुश है। उस पर लगाम लगाइए और दोषी पदाधिकारी को अविलंब जेल में बंद करने का काम। आज हम लोग 5 मांगों को लेकर के पुनः सड़क पे उतरे हैं। हम जानते हैं कि सड़क जाम करने से जनता को समस्या परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन दरभंगा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अपराधी और भू माफिया के अंडर प्रेशर में काम करती है। इसलिए हम लोग 1 अप्रैल को सड़क पर उतरे थे और जब हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उस दौरान बगैर मजिस्ट्रेट, बगैर किसी वरीय पदाधिकारी के दंगा नियंत्रण फोर्स बड़ी संख्या में भेज करके हमारे आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाया गया और अपशब्द का प्रयोग किया गया। उसको लेकर के आज हम लोग पुनः सड़क जाम किए हैं और दरभंगा बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक चौराहा, बेला मोड़। विगत 24 दिनों से माध्यमिक शिक्षकों के हड़ताल पर जाने के कारण जिला प्रशासन द्वारा इंटर के पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य प्रारंभिक शिक्षक द्वारा आज से करवाया जा रहा है। इस तरह के कदम से बच्चों के भविष्य अंधकार की ओर जाता दिख रहा है। हिंदी के शिक्षकों से गणित का पुस्तक का मूल्यांकन करवाया जा रहा है और संस्कृत के शिक्षकों से विज्ञान की पुस्तकों का मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इस तरीके के कार्य करने से
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका विरोध माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा भी किया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव ने कहा कि सरकार अपनी कमियां को छुपाने के लिए इस तरीके की कार्य कर रही है और बच्चों का भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अपनी खामियां छिपा रही है। +2 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन जो 24 दिनों से बंद पड़ा हुआ था, आज से उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ML अकेडमी सेंटरों पे देखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक और +2 के शिक्षक उसमें चेक नहीं कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इसमें देखिए, ज़्यादातर जो शिक्षक अभी ज्वाइन किए हैं मेरी जानकारी में, उसमें मैक्सिमम आपके हाई स्कूल के शिक्षक हैं। कोई संस्कृत का टीचर है, उसको हिंदी का कॉपी मूल्यांकन करने के लिए दिया जा रहा है। कोई उर्दू का शिक्षक है, उसको अंग्रेजी की कॉपी दी जा रही है मूल्यांकन करने के लिए। इसमें हमारे जिला प्रशासन के द्वारा DPO माध्यमिक शिक्षा DO दरभंगा के द्वारा जो है ज़बरदस्ती लोगों को पत्र दिया जा रहा है कि आपको हर हाल में मूल्यांकन करना है, चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक हो। हाई स्कूल का टीचर है और वो जांच रहा है कॉपी इंटर का। इससे बच्चों के भविष्य पर में असर पड़ेगा और इसका बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिला शाखा दरभंगा जोरदार से विरोध करता है कि इस तरह से शिक्षकों के साथ में जो आज अमानवीय व्यवहार किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और कल छात्र का जब रिजल्ट खराब होगा, इसकी सारी जवाबदेही दरभंगा जिला प्रशासन के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक की होगी। बच्चों के फ्यूचर के साथ इसे खिलवाड़ भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से यह बच्चों के भविष्य पर अंधकारमय करने की साजिश है। सरकार अपना दामन बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए शिक्षक के साथ में जो सम्मानजनक बात है वो वार्ता नहीं करके वो जबरदस्ती जो है लॉ एंड ऑर्डर का मतलब लोगों दुरुपयोग करके लोगों से मूल्यांकन कार्य करवाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्रवण नारायण चौधरी, जिला सचिव दरभंगा। हम लोग ये धमकी से घबराते नहीं हैं। दूसरी बात है, जब तक शत्रुघ्न केदार का रहेगा फरमान, तब तक बहिष्कार रहेगा ये कॉपी और मूल्यांकन। हमारे राष्ट्र संघ का जो निर्देश है उसके साथ किसी तरह का समझौता करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आज से 1 साल पहले नियमावली का प्रकाशन नहीं कर पाया, समान काम के लिए समान वेतन पे बात नहीं कर रहा है। इस वजह से हम लोग मूल्यांकन को बाधित कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसमें हम लोग किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। माध्यमिक शिक्षक संघ चट्टानी एकता के साथ सरकार से भी रूबरू होगा और हमारे जो शिक्षक वहाँ मूल्यांकन कार्य कर रहा है उसके साथ भी हम लोग समझौता नहीं करेंगे। वो बाहरी शिक्षक को लाकर जो कुछ कर रहा है उससे भविष्य तो खराब कर रहा है। ये बच्चे का संस्कृत का शिक्षक गणित का कॉपी जांच रहा है, हिंदी का शिक्षक फिजिक्स का कॉपी जांच कर रहा है। इससे क्या सरकार तो खुद बच्चे का भविष्य को खराब कर रहा है। हम लोगों के साथ सम्मानजनक समझौता करें, वो भी सम्मानजनक समझौता हमारे राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनके साथ सरकार करें, तभी हम लोग बात मानेंगे। अन्यथा हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। आज जो कुछ हुआ है सो हुआ है। सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, कलेक्टर को अल्टीमेटम देते हैं। जितने जगह पे मूल्यांकन हो रहा है, कल हम लोग वहां पे रूबरू होंगे और चट्टानी एकता को दिखाएंगे जो माध्यमिक शिक्षक संघ में कितना दम है। ये मैं कहना चाहता हूं अपने DPO प्रमोद शाह से, मैं DO सुधीर कुमार झा से, DDC विवेकानंद झा से। लेकिन कल चट्टानी एकता लेकर हम लोग जाएंगे, वहीं पे रूबरू होंगे। एक दिन जो जेल भरेगा उतना जेल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है जो माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक को वो बंद करके रख ले। जहाँ पे आज पुस्तक का मूल्यांकन स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे किस तरीके से आप लोग विरोध करेंगे? हम लोग वहाँ पे हमारी संस्कृति है, हमारी माध्यमिक शिक्षक संघ की संस्कृति है जो हम लोग अमर्यादित ढंग से कभी नहीं किए हैं, न अमर्यादित ढंग से करेंगे। जो हमें शिक्षक का गुण है, जो हमें माध्यमिक शिक्षक संघ की एकता है, उसके आगे सरकार हर बार झुकती आ रही है
और झुकेगी, प्रशासन भी झुकेगी। हम लोग वैसे जाएंगे, जो भी साथी देख रहा है वो भी साथी भाग जाएंगे। आज वो भाड़े का सिपाही को लाकर रखा है, कोई सिपाही काम नहीं आएगा, न मूल्यांकन करने वाला काम आएगा, न पुलिस प्रशासन वहां पे टिक पाएगा। इतने साथी हमारे हैं, हम लोग 5000 दरभंगा जिला के नियोजित शिक्षक हैं जिनकी मांग है। और बात मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे पुराने शिक्षक कुछ गए हैं डर से, वो है तो प्रभारी, लेकिन उनके अंदर वो फिजिक्स की कॉपी वो नहीं जांच सकते, कारण वो माध्यमिक में, वो गणित का कॉपी नहीं जांच सकते हैं, वो अंधकार में डाल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर से, डीडीसी से, प्रमोद शाह ऐसे चट्टा पट्टा और सुधीर झा ऐसे चट्टा पट्टा से कहना चाहता हूं, इस बार तुम्हारा माध्यमिक शिक्षक संघ से रूबरू होगा, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इससे पहले हो चुका है। हम लोग काफी संख्या में हैं और रहेंगे। कल उनका ताकत का इजहार हम लोग करवा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो उदय चंद्र मिश्रा है। शक्तिधाम सेवा समिति द्वारा आज से 2 दिवसीय मंगल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के पहले दिन आज सुबह रानी सती मंदिर गांधी चौक से 501 महिलाओं द्वारा मंगल कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा दरभंगा टावर, सुभाष चौक होते हुए गुल्लोबाड़ा स्थित शक्तिधाम मंदिर तक ले जाया गया।
पेड़ पड़ेगा, फूल काय बढ़ता रहे, पेड़ पड़ेगा ना, अब तो क्या बड़ा हो जाएगा। आज दरभंगा स्टेशन में जितने भी एक्वागार्ड वेंडर थे वह सभी एकजुट होकर समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण और अपने पीएफ और ईएसआई का पैसा अभी तक नहीं देने के कारण अपने ठेकेदार के विरुद्ध में कई एक्वागार्ड काउंटर को बंद कर दिया और 2 से 4 दिन का समय और दिया गया है वेतन भुगतान करने और पीएफ का भुगतान करने के लिए। अगर समय से पैसे का भुगतान नहीं किया जाता है तो सारे एक्वागार्ड के काउंटर को बंद कर दिया जाएगा। इन सभी मांगों को लेकर आज एक्वागार्ड वेंडर हम लोग जो है एक्वागार्ड के स्टाफ हैं, जिसमें कि अभी ठेका दिया गया है, मैंने कि शिवम सेवा केंद्र मैंने लिए हैं। पीएफ नहीं मिल रहा है और जो है कहते जो है सैलरी जो है 4 महीने से रोका गया था, जो है 2 महीने का मिला है, 2 महीने का अभी तक नहीं। हम लोग को सर यही कि पीएफ और मैंने कि सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, 4-4 महीने 6-6 महीने हो जाता है अभी तक मैंने कि जो है टाइम से सैलरी नहीं मिल पाती है। और पीएफ का हम लोग को चर्चा शुरू में किया गया था, वही जो 7200 रुपये सैलरी है, जिसमें कि पीएफ काट के जो है 1290 रुपये पीएफ हर मंथली तक की थी। हम लोग को सर वही 4 महीने का जो है सैलरी रुका हुआ है, जिसमें कि 2 महीने का भी क्लियर हुआ है, 2 महीने का भी अभी सर ये शिवम सेवा केंद्र जो है लिए हैं, अभी जो है वो दे दिया, वही दिए हैं। कितने दिनों से शिवम सेवा केंद्र ने लिया हुआ है? वही सर 15 दिसंबर से 4 लिए हैं मैंने, 16 दिसंबर से। इससे पहले कौन था? और हम मैनेजमेंट चला रही थी। और हम लोग को सर वही है कि जो है हम लोग को जो है पूरी तनख्वाह नहीं मिली है। पीएफ हम लोग को साल भर से जो है रुकाया गया है, जो अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। सेवा केंद्र बोले हैं, सिर्फ सेवा केंद्र बोले हैं जिसके थ्रू तुम लगे हो उस कंपनी से अपना पीएफ और ये एसआई का पैसा मांगो। हम ये चीज़ नहीं जानते, हम नहीं देंगे। हम 6000 महीना तुम लोग को देंगे सीधा सीधी, और 12 घंटा ड्यूटी लेंगे। जो कंपनी हम लोग तो 8 घंटे की ड्यूटी दी हुई है, जिसे इन लोग 12 घंटे ड्यूटी ले रही है। तो मतलब आप लोग विरोध करें इससे पहले वाली कंपनी की जिसने आप लोगों को पीएफ पेड नहीं किया? जब पीएफ पेड नहीं की तो लेने की क्या जरूरत है? जब कोई हिसाब क्लियर नहीं की तब कोई लेने की क्या जरूरत है? हम लोग जो है आज जो है 2-3 महीने की काउंटर एक्वागार्ड वाटर सब जो है अभी बंद किए हैं फिलहाल जो है। अगर हम लोग को पेमेंट अगर क्लियर नहीं करता, पीएफ नहीं क्लियर करता है तो हम लोग जो है अभी सारे काउंटर बंद कर दिए कंपनी को। अभी ये 2-4 रोज का टाइम दे रहे हैं, 2-4 रोज में अगर क्लियर नहीं करते हैं तो सारे काउंटर धीरे धीरे बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? प्रिंस। पीएफ एसआई और 8 घंटा ड्यूटी और 7200 रुपया सैलरी न मिलने की वजह से आज हम लोग 3 काउंटर बंद किए हैं। बाकी अगर 2 दिन के अंदर में हम लोगों का क्लियर नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे पूरा काउंटर बंद कर देंगे। मेरा नाम मोहम्मद अरमान, दरभंगा। आलोक प्रसंग पत्रिका का वार्षिकोत्सव समारोह आज रामबाग परिसर में मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन उत्पाद अधीक्षक दीनबंधु ने किया। इस अवसर पर कई गण्यमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे। एक साल से ही मैं परिचय है और रेट के दरमियान, छापेमारी के दरमियान हमारे पास आया और काफ़ी सलाह भी दी और पत्रिका का एक पत्रिका दिया गया। एक अनुभव बता रहे हैं कि लोक दर्शक का पत्रिका 13 अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें से 6 अंक मैं खुद इसको देखा। इसमें प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में खूबी और उसकी कमियों का जो उजागर करने का जो तरीका काफ़ी अच्छा है। इसमें जिलानामा करके एक कॉलम था, इसका काफ़ी अच्छा उसका विश्लेषण तो बहुत अच्छा लगा। और इस अवसर पर हम लोग का इस पत्रिका के बारे में एक ओपिनियन ऐसा बना, ये पत्रिका जो है तो इसी तरह से टीम वर्क के द्वारा लिखा गया, काफ़ी अच्छा समाज के बारे में और प्रशासन के बारे में। आलोक प्रसंग पत्रिका का वार्षिक महोत्सव के अवसर पे हम लोग आया गया था। हम लोग
क्योंकि आलोक प्रसंग के जो पत्रिका का वर्ष का 13 अंक निकल चुका है। 13 अंक में से हमने 6 अंक को पढ़ा और काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छा समाज के बारे में, यहाँ के अपराध के बारे में, अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के बारे में, उसकी खूबियाँ कमियाँ को उजागर करने का कोशिश किया गया। तो काफ़ी अच्छा ये पत्रिका है, आगे इसका भविष्य अच्छा है। और यहाँ के जो एडिटिंग टीम है उसका आलोक आशीष जी, उनके द्वारा अच्छे एक समाज के क्रियाकलापों का एक दर्पण के रूप में आलोक प्रसंग नजर आ रहा है।